ये 1 महीने पहले की बात है कि लाइक मैं वर्कआउट तो करता ही था मैं, ठीक है। मैं वही स्प्लिट फॉलो करता था जो मैंने तुम्हें बताई, वो सैमसंग वाली। और और मैं मतलब उस महीने में या फिर उससे 1 महीने पहले से मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी थी उसकी। लाइक इंटेंसिटी बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। लेकिन मैंने जिस तरीके से इंटेंसिटी बढ़ाई उसमें प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैंने एक्चुअली इंटेंसिटी क्योंकि मैं पूरा वैसे ओवरलोड कर नहीं सकता था, क्योंकि लाइक मेरे वही वेट्स थे, लाइक टू एडजस्टेबल डंबल्स और बारबेल्स थे मेरे पास। 2 बारबेल्स थे, एक कर्ल बारबेल बारबेल था छोटा वाला, और एक लंबा वाला बारबेल था। वो ओलंपिक नहीं था, वो तो लंबा था लेकिन उतना मोटा नहीं था ओलंपिक जितना। और कर्ल बारबेल था, इजी बार था, इजी बार, छोटा वाला इजी बार था। और 2 डंबल्स थे एडजस्टेबल, तीनों चीज़ें एडजस्टेबल थी। फिर तो मैं ना वेट बढ़ा नहीं सकता था, क्योंकि लाइक पता है वो उसमें जगह नहीं थी इतनी, उन उन सब में इतनी जगह नहीं थी कि मैं वेट बढ़ा सकूँ उनका। और बस मेरे पास 2 kg के 2 प्लेट्स थे, 3 kg के 2 प्लेट्स थे, और 5 kg के 2 प्लेट्स थे। है मतलब नहीं नहीं, 3 kg के 4 प्लेट्स है, 2 kg की 4 प्लेट्स है, और 5 kg की 4 प्लेट्स है। भाई मैं क्या, भाई मेरी मैथ्स, सबकी 4 4 प्लेट्स हैं, और मैंने सबके मैक्सिमम वेट डाल डाल के रख दिए। तो मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर नहीं सकता था। तो मैंने क्या किया कि मैंने देखा था सैमसंग को कि जो कभी वो है ना, कभी फेलियर के टाइम पे कभी कभी ऐसे ऐसे आगे पुश करते टाइम होल्ड करके रखता है वेट्स को। वो पुश कर रहा रहता है एक्चुअली में, लेकिन मेरे को लगा कि मैं भी ऐसा ही कुछ कर सकता हूँ कि मैं जब आखिरी मेरा जो रैप है, जब मैं फेल हो चुका हूँ, लेकिन उसके बाद एक और रैप मारूँ। लेकिन रैप मारते टाइम जब मेरा हाथ बीच में अटक जाएगी, क्योंकि फेल होने के बाद हिलने नहीं वाला, तब मैं वो पुश वाले पोजीशन में, लेकिन जब मैं पुश कर रहा था उस पोजीशन में मैं 10 15 20 से 30 सेकंड तक रहूँ, और होल्ड करके रखो उस चीज़ को, कि जैसे प्लैंक्स में करते हैं। तो मैंने किया वो, मैंने पहले स्टार्टिंग 10 सेकंड से की, फिर 20 सेकंड पे गया मैं, फिर 30 सेकंड पे गया, फिर कभी कभार मैंने बोला कि चलो भाई डेविड बॉवी, दे डोंट नो मी सर, 40 50 सेकंड तक करना चालू की करने लग गया था। फिर मैंने कभी कभार तो पूरा 1 मिनट भी किया है। वो दर्द होता था बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ वगैरह, डिस्कम्फर्ट वगैरह वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा था वो। लेकिन उसके बाद एक कांड हो गया, ठीक है। मैंने बहुत कुछ टाइम तक किया वो, फिर एक कांड हो गया कि मेरे मसल्स की रिकवरी रेट डाउन हो गई, और जिन मतलब रिकवरी रेट डाउन होने लग गई। और मैं मतलब मेरे को तो पता नहीं चला, ठीक है। पहले पहले धीरे धीरे ही हो रहा था कि धीरे धीरे मेरे रेप्स कम होने लग गए। लाइक मैं जैसे कि मैं स्क्वाट्स में 8 9 रेप्स मार पाता था उस वेट पे, और मेरे बाद में 7 रेप्स हो गए। उतना सिग्निफिकेंट नहीं था वो मेरे लिए, क्योंकि लाइक 7 रेप्स थे, और मेरे को लगा उसके बीच में होगी वो होते रहे वगैरह वगैरह। तुम समझे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि मेरे को उतना डिफरेंस नहीं लगा जब मैं 7 रेप्स मार पा रहा था। तो हाँ, बाकी एक्सरसाइज में भी ऐसा हो रहा था, बस बाइसेप ट्राइसेप को छोड़कर, क्योंकि वो बहुत छोटे मसल थे तो जल्दी रिकवर हो जाते हैं वैसे भी। तो क्योंकि एक्चुअली बाद में बाइसेप ट्राइसेप में भी होने लग गया था वो, लेकिन स्टार्टिंग में बाइसेप ट्राइसेप में उतना हुआ ही नहीं था बाइसेप ट्राइसेप में, आर्म्स में नहीं हुआ था उतना। फिर क्या हुआ कि फिर एक हफ्ता आया, ठीक है। मैंने पहला दिन बैक और रेयर डेल्स किया मैंने, ठीक है। लेकिन मेरे रोज में ना रेप्स कम हो गए थे, मेरे को उतना फर्क नहीं पड़ा। तब बैक डे पे उतना फर्क नहीं पड़ा मुझे। और ट्रैप्स में मेरे रेप्स वैसे भी कभी कम नहीं होते, पता नहीं भाई मैं इस पे कितने भी रेप्स मार दूँ फेल ही नहीं होते। और बहुत हैवीएस्ट वेट पे भी, ठीक है। और कभी और 15 पे हो जाते हैं, लेकिन मेरे को बहुत सारे रेप्स मारने पड़ते हैं तब भी जाके फेल होते हैं। और और रेड एल्फ फ्लाई में भी मेरे रेप्स कम हो गए थे, लाइक मैं 5 रेप्स मार पा रहा था। मैंने बोला है ये क्या हो रहा है। फिर मैंने क्या किया, अगला दिन आया चेस्ट और साइड डेल्ट्स। तब मुझे नोटिस हुआ, क्योंकि मैं है ना
डिक्लाइन पुशअप्स वेटेड जिनके मैं 10 रेप्स मार पाता था। वेटेड डिक्लाइन पुशअप्स मतलब पैर तुम ऊपर एलिवेटेड एरिया पर रखोगे और पुशअप्स मारोगे नीचे, हाथ नीचे रखे। तो ऐसा ऐसे तुम्हारे पैर इधर है और तुम इधर हो, तो ऐसे पुशअप्स मारोगे। मैं वो ऊपर से वेटेड करता था और वो भी मैं 10 रेप्स मार पाता था। उसके मेरे रेप्स घट गए 3 4 5 रेप्स तक। मेरे को तब नोटिस हुआ है ये क्या हो गया, इतने से रेप्स तो भाई इतने कम रेप्स तो नहीं मार रहा था। उसके पहले मतलब उसके उस एक्सरसाइज के पहले मैं लाइक नॉर्मल पुशअप्स मारता था, नॉन वेटेड बस नॉर्मल, लेकिन मैं उनमें ट्रेन करता था कुछ तो लाइक मैं अपनी पीआर ट्रेन करता था उस वाले सेट में, बस उस वाले सेट में लाइक मैं 70 एक बार में मारने की कोशिश करता था। मैं मार देता था वैसे तो 70 एक बार में। तो लाइक मैंने तब किया वो और उसमें बिगड़ गया मेरे 60 कुछ तो हो गए, 60 कुछ तो हो गए। हाँ ऐसे कुछ तो हुआ था और मैं बोला यार ये क्या चल रहा है, रेप्स कम क्यों हो गए मेरे। उसके बाद वो वाला बताया मैंने डिक्लाइन पुशअप्स वाला, उसके बाद मेरे बेंच प्रेस में भी कम हो गए कि मैं लाइक 10 10 20 30 और वो बारबेल का 10 40 के जी का बेंच प्रेस मैं मतलब 8 9 10 रेप्स मार पाता था। हाँ उतना मार पाता था मैं। तो मैंने और वही मेरा मैक्सिमम वेट है उस बारबेल का, वो वाले लंबे वाले बारबेल का। तो मैं उसके मार पाता था और मैंने बाद में गिर गया 5 रेप्स पे। और वही मतलब ये और भी एक्सरसाइज में हुआ, लैटरल रेजेस में भी कम हो गए और फिर उसके बाद अगले दिन आर्म्स जी उसमें भी कम हो गए। ऐसे ऐसे ही सीन हुआ, उतने नहीं हुए जितने अच्छे अच्छे हुए लेकिन हुए। और फिर उसके अगले दिन लेग डे पे जो ड्रास्टिकली गिरे हैं ना रेप्स मेरे, कि मैं स्क्वाट्स पे जो 8 9 रेप्स मार पाता था उन पे मैं 3 4 रेप्स मार पा रहा था। मैं हिप थ्रस्ट में भी मैं बस 2 3 रेप्स पे फेल हो रहा था। रोमेनियन डेडलिफ्ट भी भाई 8 रेप्स पे, क्योंकि रोमेनियन डेडलिफ्ट मेरा बहुत लंबा जाता है। और और क्या बचा, बस ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही थी। और नेक कर्ल्स पे भी बस 3 रेप्स मार पा रहा था नेक कर्ल्स पे। तो मैंने बोला कि हाँ ये कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। मैंने सोचा उस बारे में। फिर मैंने बोला कि अगले 2 दिन में रिकवरी दे देता, क्योंकि लाइक 4 दिन ही हुए थे, 4 दिन किया था मैंने हफ्ते में। और मैंने बोला फ्राइडे सैटरडे संडे रिकवरी दे देते थे। फ्राइडे और सैटरडे को बस खाली मैं रनिंग के लिए निकल जाऊँगा, वर्कआउट अगर करना ही है तो मैं रनिंग के लिए निकल जाऊँगा। स्प्रिंटिंग नहीं, रनिंग नॉर्मल जॉगिंग वाला लॉन्ग डिस्टेंस। और उसमें मैंने एक्सप्लोरेशन वगैरह भी की। और बहुत वो मैंने पहले बताया था ना वो एक्सप्लोर वाली वीडियो में, कि मैं पानी में मतलब वैसे एक फार्म के थ्रू गया, फिर मैं पानी में चल के वो वाला भी उसी टाइम पे किया था मैंने। और फिर उसके बाद में उसके अगले हफ्ते मैंने वापस चालू किया, लेकिन मैंने इस बार है ना नॉर्मल ब्रो स्प्लिट, जो नॉर्मल ब्रो स्प्लिट होती है ना, चेस्ट बैक शोल्डर्स लेग्स आर्म्स वो वाला, हफ्ते में 5 बार ट्रेन करना चालू किया। और मैंने 1 सेट टिल फेलियर किया, क्योंकि मेरे को फिर भी रिकवर करवाना था उनको। 1 सेट टिल फेलियर किया। फिर उसके अगले हफ्ते भी सेम चीज़ की मैंने। और फिर उसके उसके भी अगले हफ्ते से मैंने वापस नॉर्मल सेट्स मारनी चालू कर दी। तो उसमें बाकी मसल्स ठीक थे, मेरे लेग्स ठीक थे, मेरे आर्म्स वगैरह सब ठीक था। लेकिन मेरे चेस्ट में फिर से प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि मैंने ना उसी चेस्ट डे के पहले मैंने स्कूल में कितने 50 नहीं 70 कुछ तो डिप्स मारे थे। डिप्स मतलब एक बार में नहीं, ठीक है, मतलब लेकिन उतने डिप्स मारे थे। और मैंने मतलब चैलेंज कर रहे थे, ठीक है, मैं और मेरा दोस्त चैलेंज पे थे, ठीक है। और उतने डिप्स मार रहा था मैं, और भाई 70 कुछ तो डिप्स मारे थे लेकिन मैंने, और उसने भी उतने ही मारे थे। और बाद में घर पे आके मेरे जो रेप्स की लगी है ना, गिरे है ना मेरे रेप्स वापस, कि वही डिक्लाइन पोजीशन में मैं 3 रेप्स मार पा रहा था वगैरह वगैरह। फिर उसके मैंने बोला कि ठीक है, इस हफ्ते के एंड में थोड़ा बस माइल्ड से करूँगा, फेलियर तक नहीं करूँगा वर्कआउट। फिर उसके अगले हफ्ते में बस एक ही बार करूँगा चेस्ट का, फिर उसके अगले हफ्ते करूँगा सीधा।